है मोदी सरकार करेगी किसानों के लिए? मोदी नहीं करेगा कुछ भी। मोदी की तो नस्ल ही ऐसी है कि किसानों और मजदूरों को कुछ नहीं देगा, इस देश के बेरोजगार युवाओं को कुछ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति यार हैं उनकी जोड़ी को सलाम करता है, उन्हीं को देगा, जो भी को देगा, किसी और को कुछ नहीं। 1 मिनट का काम इतनी देर का काम है, सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है सरकार का बजट 48 लाख करोड़ का है 1 साल का। बिल्कुल नोएडा वाले किसान बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल जायज मांग है। अगर किसी किसान के पास में फॉर्च्यूनर है तो किसी को जलन किस बात की है? अरे मैं तो कह रहा हूं मेरे देश के हर किसान के पास में फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, इससे बड़ी तरक्की और क्या होगी? तो जो पूंजीपति हैं, जो जिनके पास अथाह पैसा है, अगर सरकार उनका 25 लाख करोड़ माफ कर सकती है तो किसानों को माफ करने में क्या दिक्कत है सरकार को? तो एक बार पूरी तरह से देश के जितने भी किसान हैं, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जितने भी किसान हैं उनका पूरा कर्जा एक झटके में माफ किया जाना चाहिए। नंबर 1, एमएसपी की गारंटी ये सरकार नहीं देगी जब तक पूरे देश में जबरदस्त तरीके से आंदोलन नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बार फिर से जो है किसान आंदोलन का आगाज हो गया है। नोएडा में जो है आज हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। साथ साथ 6 दिसंबर को जो है हरियाणा, पंजाब, पूरे देश भर से जो है किसान दिल्ली में एकजुट हो गए। एक बार फिर से जो है किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुखरता के साथ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे साथ भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश से जाने माने वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है, आज नोएडा में हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो मुआवजा है वो नहीं मिला है, जो सर्किल रेट का 4 गुना होना चाहिए वो हमें नहीं मिला, हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, हमें जो हमारी जो जमीन सरकार ले रही है उसमें से हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए ताकि हमें दिक्कत ना हो, विस्थापित की दिक्कत ना हो, और जो बाकी जो हमारे गांव के जो बाकी लोग हैं जिनके पास जमीन है उनको भी विस्थापित करने का एक तरीका निकाला जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? ये भी दलील दी जाती है भाई नोएडा में तो वैसे ही सर्किल रेट बहुत ज्यादा है, फिर भी कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए, कैसे देखते हैं? नहीं, अगर नोएडा में सर्किल रेट ज्यादा है तो क्या नोएडा में महंगाई नहीं है? वो सारी चीजें हैं, केवल एक सर्किल रेट ज्यादा की बात नहीं है। और जब सर्किल रेट आप डिसाइड करेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर आज हमें डिसाइड करना है या आज हम किसी को दे रहे हैं सर्किल, 10 साल से नहीं बढ़ा। हाँ तो 10 साल से नहीं बढ़ा है तो आप ये देखो ना कि 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या आप इसे छोड़ देंगे? 10 साल में इस देश की महंगाई 2 गुने से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है नहीं है? बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। सो आप इन सारी चीजों को कंसीडर करके करोगे, रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, तो आप ये किसानों के ही साथ ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें उनका हक नहीं देते, मजदूरों को उनका हक नहीं देते? तो किसानों की अगर ये मांग है कि 10 साल पहले जो सर्किट रेट था उसको आज की तारीख में बढ़ाया जाए, आज के लेवल से उन्हें सर्किट रेट तय करके दिया जाए उसका, मैं समझता हूं इससे ज्यादा जायज क्या मांग होगी? क्या वो इससे ज्यादा मांग रहे हैं आपसे? नहीं ना, जायज मांग है जो है। बिल्कुल किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है। और ये सरकार की बेईमानी है जो सरकार अपने वादे से मुकर गई और किसानों को दोबारा से सड़क पर सरकार क्यों नहीं मान रही? आपको क्या लग रहा है? आर्थिक चुनौतियां हैं, क्या समस्या? नहीं, मैं देखिए, आर्थिक चुनौतियां हैं तो सरकार अपनी अय्याशी के लिए पैसे कहां से निकाल लेती है? सरकार जो काम करना चाहती है उसके लिए पैसे कहां से निकाल लेती है? जब किसानों की बात आती है, जब मजदूरों की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाओं की बात आती है, तब सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन सरकार को कोई भी काम करना हो तब पैसे कहां से आ जाते हैं? जैसे G20 किया गया, अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया, जिस पैसे की कोई जरूरत नहीं थी इतना पैसा खर्च करने की, वो पैसा खर्च किया गया। इसके अलावा सरकार जहां भी कोई काम करना चाहती है उसके लिए पैसे निकाले तो कहां से आते हैं सरकार के पास पैसे? किसानों को, मजदूरों को उनका हक मिले, ये सरकार, वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती। सर, अभी जो है संसद का सत्र चल रहा है, किसान जो है कह रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, तो आपको लग रहा है तरीका सही है? भाई उनका लोकतांत्रिक हक है, किसानों का लोकतांत्रिक हक है कि अगर कोई सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो सबसे बड़ी पंचायत है। भाई कोई भी आदमी कहेगा तो कहां जाएगा? शाबा के जो संसद में बैठे हैं 543 तरीका थोड़ी ना सर, हजारों लोग कूच करके संसद की तरफ घुस जाए। तो आप सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए। भाई आप सरकार, जब वो उन्होंने तो चलने से पहले डिमांड रखी ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपको डिमांड नहीं बताई। सरकार को किसानों ने बाकायदा अपनी डिमांड बताई और जब डिमांडों पे कोई विचार नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने, किसानों ने कुछ किया। फिर आपने उनको जो है शंभू बॉर्डर पर रोक लिया,
उनके साथ जबरदस्त तरीके से जो मतलब एक दुश्मन के साथ व्यवहार किया जाता है, ये व्यवहार सरकार नोएडा में सर हो ही रहा है प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पर है, भारी संख्या में लोग जो है सड़कों पर है, जाम भी लग रहा है। सर आप खुद दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है इन सारी चीजों से, जाम लग जाता है, बहुत समस्या होती है, तो इसको लेकर आपको भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं सर? देखिए, चाहे मुझे प्रॉब्लम हो या कुछ हो, मैं ये मानता हूं कि देश में जो किसान है वो हम सबका अन्नदाता, वो अन्न उगाता तो हम सब एलिट लोगों को बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जो एलिट लोग हैं उन्हें कभी किसी की चिंता ही नहीं है, मैं तो यही मानूंगा। अन्यथा उन्हें किसानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए कि किसानों की मांग जायज है, हम भी किसानों के साथ में। उन्हें सिर्फ अपनी उससे मतलब रहता है। क्यों रहता है भाई आपको? आप समर्थन करेंगे किसानों बिल्कुल, मैं किसानों का पुरजोर समर्थन करूंगा, हर तरह से उनका समर्थन करूंगा, पहले भी किया था, अब भी और आगे भी। किसानों की जो जायज मांगे होंगी मैं उनके साथ में पूरी ताकत से खड़ा हूं। 6 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं, मैं ये मान सकता हूं कि पंजाब और हरियाणा के आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के किसान पहुंच रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस मामले में मुझे हल्का सा शक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हो तो पूरे पहुंचे, उत्तराखंड के भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के भी पहुंचे, मध्य प्रदेश के भी पहुंचे, उधर से बिहार के भी आ जाएं, और साथ में जो है आपके ये राजस्थान के भी लोग आ जाएं, तो तब पूरा नॉर्थ किसान आंदोलन में तो राजस्थान के लोग थे। हाँ बिल्कुल, मैं आज भी ये बात कहता हूं, यही उम्मीद करता हूं, यही उनसे निवेदन भी, आग्रह भी करता हूं कि जब किसानों की लड़ाई है तो सबकी लड़ाई है, सब जगह से आओ, सब हर प्रदेश से आओ, गुजरात से भी आओ, महाराष्ट्र से भी आओ, मध्य प्रदेश से भी आओ, छत्तीसगढ़ से भी आओ, आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आओ, झारखंड से आओ, सब जगह से आप तो पिछले आंदोलन में थे, तो क्या कमी रहेगी सर? फिर से किसान आंदोलन करना पड़ा, फिर से कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी चाहिए, फिर से कह रहे हैं कि जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो वहां पे हुआ उनको अब तक न्याय नहीं मिला। सर ये तो कानूनी प्रक्रिया है, आप खुद नहीं, कानूनी प्रक्रिया नहीं, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के आप क्यों नहीं कर सकते उसको? जो मुकदमे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती नहीं है क्या? आप, इतना जघन्य अपराध हुआ कि किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, 4-5 लोग अपनी जान गंवा गए। सो इतना जघन्य अपराध होते हुए भी क्या उसके लिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है आपको? या आप केवल उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते थे और आप कह सकते थे कि इस मुकदमे को जो है आप 6 महीने में, 1 साल में डिसाइड कीजिए। वो नहीं किया आपने। कानूनी प्रक्रिया तो तब भी थी, और ये भी कानूनी प्रक्रिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए। एमएसपी गारंटी मिलेगी सर? आपको लग रहा है फिर से? मैं नहीं, एमएसपी की गारंटी ये सरकार नहीं देगी जब तक पूरे देश में जबरदस्त तरीके से आंदोलन नहीं होगा। और ये आंदोलन, जो पीछे आंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हालांकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि जब ये आंदोलन खत्म किया गया किसानों का, तो मेरा मानना यह था कि हमें ये आंदोलन कम से कम और 3-4 महीने चलाना चाहिए। जो एमएसपी की हमारी मांग है और जो हमारे किसान साथियों पर मुकदमे हुए, वो बाकायदा उसी समय वापस होने चाहिए थे, और एमएसपी की मांग उसी समय वापस, मतलब जबरदस्त तरीके से उठनी चाहिए थी, ताकि वो मांग मान ली जाती। एक बार इतनी बड़ी लड़ाई जो खत्म कर दी गई आश्वासन के ऊपर, और मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने ये सब समझौता करके किया, वो शायद सरकार की चाल को समझे नहीं। अन्यथा सरकार का आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी सरकार के आश्वासन का कोई मतलब नहीं। और आश्वासन का मतलब क्या है यार? तुम काम करते हो, करो ना फटाफट। साथ में अगर तुम जो है पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों को आप फटाफट छोड़ सकते हो, वहां छोड़ के आ सकते हो कंधार में जाके, तो आप अपने किसानों की मांग, आपको मना करने में क्या दिक्कत है? अब मंत्रालय है, सब कुछ जो है ऑनलाइन है, सब, क्या दिक्कत है आपको? पर अगर आश्वासन दे रहे हैं, तो मैं तो उस दिन भी जानता था और मैंने कहा भी था कि मेरे विचार से ये ठीक नहीं है, अभी आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए था, पर हुआ। सर आंदोलन आज भी उसी स्थिति में है जहां से खत्म हुआ था, क्योंकि फिर से वही डिमांड की जा रही है जो उस टाइम पे थी, तो इसका मतलब तो फिर नहीं, केवल देखिए अरुण जी, केवल एक बात उस समय हुई, सिंपल, जो कानून सरकार लाई थी, काले कानून, सिर्फ वो वापस हुए। बाकी किसानों की कोई मांग जो है नहीं मानी गई, आज तक नहीं मानी गई। तो किसानों की जो असली लड़ाई है, जो उनकी मांग है, जो किसानों का कर्जा माफ किया जाए, जब आप पूंजी माफी भी आपकी बात, बिल्कुल मैं मानता हूं, ये उस समय भी थी, होनी भी चाहिए, कि जब आप पूंजीपतियों का, ये मोदी सरकार पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है टैक्स के अलावा। ये कर्जा है, जो कर्जा वो बैंक से लेते हैं, आप 25 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर सकते हो, तो किसानों को माफ क्यों नहीं कर सकते? मैं मानता हूं एक बार पूरी तरह से देश के जितने भी किसान हैं, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जितने भी किसान हैं, उनका पूरा कर्जा एक झटके में माफ किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एमएसपी है उसकी लीगल गारंटी दो, और उतनी एमएसपी हर फसल पर दो आप। सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार बिल्कुल कर सकती है, लेकिन नियत नहीं है। नियत क्यों नहीं है?
क्योंकि षड्यंत्र चल रहा है कि इन देश के किसानों को पूरी तरह से इनकी जमीन ले ली जाए, इनको हटाओ, क्योंकि उनके हिसाब से इस देश की जमीन को खेती करने के लिए 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है उन्हें, और किसानों की संख्या यहां पे 14 करोड़ 60 लाख। सो इस स्थिति में वो क्यों चाहेंगे किसानों को कुछ भी देना? तो नियत उनकी ये है, और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत है सब कुछ, केवल राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय के साथ साथ ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण किसानों को उनका हक नहीं देना चाहती। नहीं तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाए तो ये तो सरकार के सामने से चुनौती रहती क्या है। दिक्कत है? सरकार के जो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, कितने हैं, इन सबके बिल नहीं होते? इन सबके कहां बिल होते हैं? ये सब कुछ सब माफ है इनको, टेलीफोन इनको माफ है, यात्रा इनको माफ है, किसान को क्यों नहीं हो सकती बिजली? और जब दिल्ली में बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है तो यहां किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? देश में बिल्कुल दिया जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? सवाल है, क्योंकि सर आप किसान आंदोलन में लगातार आप रहे, आपने अपना एक ईवीएम को लेकर भी आंदोलन पूरे देश भर में छेड़ा। एक मेरा सवाल आपसे है सर, आप कह रहे हैं कि भाई बिजली का बिल वो माफ कर दो, अभी जो है कर्जा वो माफ कर दो, फिर तो सर कोई लेके देगा ही नहीं। बात ये नहीं, अब एक बार मैंने आपको कहा कि एक बार पूरी तरह से माफ करो, आप एक बार पूरी तरह से किसानों का कर्जा माफ करो, दूसरा उसको एमएसपी दो, जो एमएसपी देने की गारंटी आपने पहले दी थी, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50%, वो जो आपने दी थी वो आप दो उनको। किसान को जब अपनी फसल का जायज कीमत मिलेगी, उसे कहीं किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, फिर आप बिजली का बिल भी ले लेना, फिर आप कोई उसको रिबेट किसी देने की जरूरत, लेकिन एक बार तो करो, आप उसको खड़ा तो करो, कम से कम वो चल सके, भाग सके, दौड़ सके, उतना तो किसान को मजबूत करो। अगर आप उतना मजबूत नहीं करें, किसान को भिखारी बनाए रखे हैं, उसको मजबूर बनाए रखे हैं, मजदूर बना के रख दिया आपने, तो कहां से वो सब होगा? तो करना तो पड़ेगा। जो पूंजीपति हैं, जो जिनके पास अथाह पैसा है, अगर सरकार उनका 25 लाख करोड़ माफ कर सकती है, तो किसानों को माफ करने में क्या दिक्कत है सरकार को? आप कह रहे सर ये कर्जा इसलिए हुआ क्योंकि उनको अपना भाव नहीं मिला अपने प्रोडक्ट। निश्चित रूप से भाई, आप यही मानेंगे ना कि जब आप वो नहीं दे रहे, अगर उन्हें अपनी जो कीमत फसल है उसकी जायज कीमत मिलती, जो तय हो रही है, अगर वो आप क्या कीमत देते, तो किसान को क्या जरूरत है? कहीं भी आपसे जरूरत नहीं। किसान कभी भी नहीं चाहता कि किसी से कुछ मांगे, वो तो देने वाला रहा है हमेशा, आज भी दे ही रहा है। आपको लग रहा है सर आंदोलन हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा आंदोलन? मैं इस विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक सारी चीजों की जांच पड़ताल न कर ली जाए, जब तक सबको देख लिया न जाए, मैं नहीं कह सकता। और आंदोलन के विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो आंदोलन करने वाले, चाहे हम ही ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने वाले क्यों ना हो, आंदोलन में 2-3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपके जो आंदोलन के मुद्दे हैं, लक्ष्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2, उसमें कहीं किसी तरह की आपको उहापोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संदेह शंका की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2, आपका समर्पण उसमें 100% होना चाहिए कि ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, कुछ भी हो जाए मेरा 100% इस लड़ाई को दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि आंदोलन करने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए, न केवल अपने प्रति बल्कि उन मुद्दों के प्रति और उस समाज के प्रति जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से आंदोलन सफल होगा। और मैं हर एक से यही उम्मीद करता हूं, कोई नहीं किसी से कहता कि आप लड़ाई लड़ो, पर साथियों, अगर समाज की, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़े हो तो ईमानदारी से लड़ो, ताकि आपको सफलता मिल सके और आपकी मेहनत कामयाब हो सके। 6 तारीख को किसान आ रहे हैं, तो आप लोग साथ हैं या नहीं? हम बिल्कुल साथ हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसानों के हर आंदोलन में हम साथ हैं। साथ होने का केवल यही मतलब नहीं होता कि हम फिजिकली वहां प्रेजेंट रहें, यह भी मतलब नहीं है। हम जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, माना सोशल मीडिया में आपके माध्यम से हैं, तो उनकी आवाज लगातार उठाएंगे, उनके समर्थन में संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तभी दुनिया तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं। और जहां तक फिजिकल की बात है, वो भी फिजिकली भी जब भी जैसा मौका होगा, समय होगा, नहीं तो निकालेंगे, हम जाएंगे, वहां को उपस्थित रहेंगे। हम किसानों के साथ हैं हर तरह से, किसानों, मजदूरों और देश के जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, हम उनके साथ में हैं। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ में हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा, जो सर मांग की जा रही है, चाहे वो कर्जे माफी की हो, चाहे वो सर एमएसपी को लेकर हो, चाहे वो किसानों की जो उनकी जो सर पिछले आंदोलन में जो डेथ हुई थी, जो किसानों की जान गई थी, उन्हें मुआवजे को लेकर हो, सर ये सारी चीजें आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। तो एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लग रहा है बिजली का बिल हो, ये सारी चीजें सरकार चाहे तो कर सकती है? 1 मिनट का काम, इतनी देर का काम है, सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है सरकार?
सरकार का बजट 48 लाख करोड़ का है एक साल का, और उसमें से 43 लाख करोड़ सरकार इन्हीं से, देश के जो लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इन सबसे जो टैक्स के रूप में वसूल करती है 43 लाख करोड़। बाकी 5 लाख करोड़ इधर उधर से जैसा भी वो करती है, ये 43 लाख करोड़, समझे ना जी। इतना टैक्स उस पर लिया जा रहा है, तेल पे, पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, हर तरह हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है। तो क्यों नहीं कर सकती सरकार? सब कुछ किया जा सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए। आप नहीं कर सकते एक साल में, कोई बात नहीं, आप 2 साल में कर दो, 2 बजट में कर दो, इसको आप करके कर दो, 3 बजट में कर दो। नियत तो होनी चाहिए आपकी। भाई कितना भी कर्जा है, कितनी भी चीजें हैं, ये आर्थिक रूप से मैं मानता हूं, लेकिन आर्थिक रूप से इतनी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। सरकार बड़े आराम से 2 से ज्यादा 3 बजट में सब कुछ लग रहा है मोदी सरकार करेगी किसानों के लिए। मोदी नहीं करेगा कुछ भी। मोदी की तो नस्ल ही ऐसी है कि किसानों और मजदूरों को कुछ नहीं देगा, इस देश के बेरोजगार युवाओं को कुछ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति यार हैं उनकी ड्योढ़ी को सलाम करता है, उन्हीं को देगा, जो भी को देगा, किसी और को कुछ नहीं देगा। सर फिर तो यही बात हुई, किसान आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है फिर। नहीं, उसको मतलब नहीं है, लेकिन किसानों को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, जब तक हैं पूरी ताकत से लड़नी चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था किसान आंदोलन में, कि आपको अपने मुद्दों के साथ में ईवीएम का मुद्दा भी किसानों को जोड़ना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम हटेगी तो सरकार हटेगी, सरकार हटेगी तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो मोदी को नहीं हटाया जा सकता, और मोदी नहीं हटेगा तो ना तो किसानों की मांग मानी जाए, ना मजदूरों की, ना किसी की। ये बहुत जरूरी, इसलिए ईवीएम की लड़ाई को इसमें साथ में लेना जरूरी है। आप चुनाव सुधारों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, उसमें मशीनों का भी मुद्दा है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी कहने लगी कि भाई हाँ, कह रही है, सिर्फ अभी ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि हाँ वाकई में कांग्रेस के एक्शन से लगे कि ये वाकई में बहुत सीरियस है, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा अभी। जो सारी चीज नहीं, हमारा आंदोलन 10 तारीख से शुरू है, 10 दिसंबर से हमारा आंदोलन शुरू है। 10 दिसंबर में दिल्ली में जो तालकटोरा स्टेडियम में है, उसमें हमारी एक बड़ी मीटिंग है, और आपके माध्यम से मैं तमाम साथियों को जो सुन रहे हैं उन सबको कहूंगा कि ईवीएम की लड़ाई हम पूरे तरीके से 10 दिसंबर को शुरू करने जा रहे हैं, और पहली लड़ाई 10 से 15 दिसंबर के बीच में दिल्ली में एक व्यापक यात्रा के रूप में शुरू होगी, और उसके बाद पूरे देश में होगी। किस किस तरह से क्या होगी इसकी सारी घोषणा हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 10 दिसंबर को। सर मशीनों का ही मुद्दा रहेगा, किसानों का भी मुद्दा रहेगा? किसानों का मुद्दा ऑलरेडी है, किसानों का मुद्दा रहेगा, जो ठेका प्रथा चलाई जा रही है वो मुद्दा रहेगा, निजीकरण जो है उसका निजीकरण को खत्म किया जाए वो मुद्दा रहेगा, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा, और जो कच्चे कर्मचारी हैं 20-25 साल से उनको पक्का किया जाए, सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वो सारे के सारे मुद्दे रहेंगे। ये सब मुद्दे हैं। और एक और मुद्दा किसानों का, जो दिल्ली में किसानों की जो जमीन है उसकी कीमत शायद 50 लाख रुपए बीघा के लगभग है, जबकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो एक जो हमारा मुद्दा है कि किसानों को, दिल्ली के किसानों को उनकी जमीन का 10 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से या किला जो भी है उसके हिसाब से 10 करोड़ बनता है। जमीन की कीमत तो उससे कहीं ज्यादा है, उसकी कीमत तो सैकड़ों करोड़ में, लेकिन किसान इतना मांग रहा है, उसको इतना दिया जाए। नोएडा वाले किसान सर सही कर रहे हैं? बिल्कुल, नोएडा वाले किसान बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जायज मांग है कि जो मुआवजा 10 साल पहले था, आज के रेट से वो उन्हें मुआवजा दिया जाए। नोएडा के तो किसान भी फॉर्च्यूनर वाले किसान हैं, उनको क्या दिक्कत है? अगर फॉर्च्यूनर है तो किसी को जलन होती है? अगर किसी किसान के पास में फॉर्च्यूनर है तो किसी को जलन किस बात की है? अरे मैं तो कह रहा हूं मेरे देश के हर किसान के पास में फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, इससे बड़ी तरक्की और क्या होगी? भाई फॉर्च्यूनर सारे किसान खरीदेंगे तो कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी जो फॉर्च्यूनर बनाने वाली है, जो स्कॉर्पियो बनाने वाली है, इनकी सबकी बिक्री होगी ना, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में रोजगार बढ़ेगा। इसमें दिक्कत क्या? मैं तो कह रहा हूं मेरे हर किसान के पास में वो होनी चाहिए। सर वो तो कहते हैं कि ये अमीर किसान है, इनको ये खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ये वो सब निकम्मे लोग हैं और वो बेईमान लोग हैं जो इस देश के किसानों को इंसान नहीं समझते, उन्हें उनका हक नहीं देना चाहते, ये वो लोग। बस तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की किसान आंदोलन को लेकर। एक बार फिर से जो है, जो तमाम किसान नेता है सभी जो है मुखर दिखाई दे रहे हैं, और सरकार साफ तौर से कहना है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन करते हैं। और किसान जो एक बार फिर से दिल्ली का आह्वान कर चुके हैं, 6 तारीख को जो है पंजाब से किसान ऐलान कर चुके हैं दिल्ली आने का, तो उसको लेकर भी समर्थन का ऐलान किया। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब